हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे थे 9th क्लास के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। सेक्शन ए हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में सेक्शन बी को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें 5 निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, आप 7 ले सकते हैं, 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा, ये 6 कम 6 बटे 6, यहाँ पे 6 दूनी 12 बटे में 6। अब 1 या 2 ना रह के क्या हो गया है, 6 बटे 6 और 12 बटे 6 हो गए। तो इनके बीच में देख लेते हैं 5 परिमेय संख्याएं कौन सी आएंगी। 6 बटे 6 के बाद 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6, 11 बटे 6 होगी 5। ना तो हमने फर्स्ट लेनी है और ना हमने लास्ट लेनी है, बिटवीन वर्ड है, इनके बीच की लेनी है। कितनी संख्याएं मिल गई हमें, 5। सारी p बाय क्यू की फॉर्म में है, तो कैसी हैं, परिमेय है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा 2 क्वेश्चन है और आया हुआ है अथवा आया है। तो या तो आपने ये क्वेश्चन करना है या आपने ये क्वेश्चन करना है। हम यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, हमें इन 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और इनकी मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसे होगी बेटा, पहले 3 की 3 से होगी, 3 तिया 9, फिर 3 की ही गुणा करेंगे -√3 से, तो क्या बनेगा, माइनस का 3√3। अब प्लस का √3 है, इसकी 3 से गुणा होएगी तो प्लस का 3√3। और अब √3 की -√3 से, तो माइनस का √9। ठीक है, रूट में मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है। कंप्लीट टर्म की रूट के साथ हो रही है तो इसको ऐसे लिखेंगे, और रूट की आपस में ही मल्टीप्लाई हो रही है तो वो क्या आएगा, अंदर रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है, रूट रहता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की कट गई, क्या बचा हमारे पास, 9 माइनस में √9। 9 का रूट कितना होता है, 3, 9 में से 3 गए 6, ये हमारा आंसर आ गया। इसी में ही क्या है, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 32 की पावर 1/5। अब जब आप 32 को ऐसे लिखेंगे, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसकी घात हमें क्या दी हुई है, 1/5। ध्यान से देखें तो 2 कितनी बार है, 5 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर क्या है, 1/5। जब पावर की भी पावर हो जाती है तो घातों घातों की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 5 से 5 घट गया, 2 की घात 1 मतलब 2 एक बार, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 1 में √7 - 2 के हर का प्रमेयीकरण कीजिए। रैशनलाइज करना है, क्या है, 1 में √7 - 2। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो इसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, पर ध्यान रखते हैं कि हम इस साइन को चेंज करें। अगर यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर प्लस का दे रखा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा, √7 + 2 अपॉन √7 + 2। इसकी 1 से गुना और इन ब्रैकेट की आपस में गुना। 1 से गुना करेंगे तो ऊपर तो यही टर्म रहेगी, नीचे देखो √7 और √7 की रूट 749, √7 और 2 की गुना, तो क्या बनेगा, 2√7, -2 और √7 की गुना -2√7, और -2 और 2 की गुना -2 दूनी 4। अब देखिए जरा इसको, सेम सेम टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की तो कट गई है, ऊपर क्या बचा है, √7 + 2।
नीचे 49 का वर्गमूल हमें पता है क्या होता है 7, ये क्या है माइनस का 4। ऊपर वाले टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं है, नीचे देख लेते हैं 7 में से 4 गए 3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 103 गुना 107 इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 103 को हम क्या ब्रेक करेंगे बेटा 100 प्लस 3, और 107 को हम क्या ब्रेक करेंगे 100 प्लस 7। अब ऐसा हमारा फॉर्मूला क्या है, ऐसा फॉर्मूला था हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। क्या था ये एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी, साथ में क्या था x प्लस ए बी। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 7। वैल्यू रख दो, x की वैल्यू थी 100 प्लस a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 7 और x की वैल्यू है 100 प्लस a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 7। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 की 100 से गुणा 10,000 प्लस 7 और 3 10, 10 की 100 से गुणा 1000 प्लस 3 सते 21। अब इन सबको जोड़ देते हैं, तो 3 4 10,000, इसमें हमने जोड़ा 1000, साथ में क्या है 21, जोड़े जरा 1 2 0 1 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये सर्वसमीका, ये आइडेंटिटी अच्छे से याद हो। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस ए px का गुणनखंड है। px आपको ये बहुपद दे दिया, अगर x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो इसमें जो k है उसका मान निकालिए। देखिए x माइनस 1 जो हमें गुणनखंड दे रखा है उसे हम 0 के बराबर रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस का 1, ये हमें क्या मिल गया शून्यक मिल गया। शून्यक का मतलब जब इस पॉलिनोमियल में इस बहुपद में x की जगह 1 रखेंगे तो उसका मान 0 आएगा। तो क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2, x की जगह 1 रखेंगे हम, प्लस में के x की जगह 1 रखेंगे हम प्लस रूट 2। क्योंकि ये शून्यक है तो ये सारा किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, सॉल्व करें, 1 की 1 से गुणा 1, उसकी 2 से गुणा 2 प्लस के और 1 की गुणा के प्लस रूट 2 बराबर 0। हमें तो k का मान निकालना है, तो k एक तरफ बाकी सारे टर्म इस तरफ। रूट 2 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, 2 भी प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, हमें गुणनखंड मिल गया। गुणनखंड को जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो जो x की वैल्यू आती है उसे हम शून्यक कहते हैं। शून्यक का मतलब दिए गए गुणनखंड में इस शून्यक को रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जैसे ही हमने इस बहुपद में x की जगह 1 रखा है, किसके बराबर हो गया 0 के। सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमें k का मान निकालना था तो k हमने एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म को हम दूसरी तरफ लेके गए और यही हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है बेटा, इसी में ही और अथवा का एक क्वेश्चन और है। गुणनखंड प्रमेय से x की 2 माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंडन कीजिए। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है बेटा यहाँ पे। तो आपने कैसे करना पड़ेगा, देखो जरा फैक्टर थ्योरम से। लास्ट में आपके पास क्या है 6 के गुणनखंड बताएं। 6 के अगर हम गुणनखंड देखें तो क्या आएगा 2 3, और 1 तो हर एक का ही गुणनखंड होता है और 6 भी। ठीक है, 4 गुणनखंड आए हैं। अब बारी बारी से हम इस बहुपद में रख के देखेंगे कि किस पे मान 0 आ रहा है। 1 रखे, x की जगह 1 रखा, माइनस में 5, x की जगह 1 रखा, प्लस में 6, 1 माइनस 5 प्लस 6 और 1 7, 7 में से 5 गए 2, ये तो नहीं आया।
अगला रखो 2, x की जगह रखा 2, x की जगह रखा 2 प्लस 6, 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस में 6, 6 और 4 10 में से 10 गया 0, ये 0 बन गया। अभी भी देखिए क्या था, x बराबर 2 0 बन गया, शून्य बन गया। तो गुणनखंड कैसे बनेगा, इसको यहाँ ले आओ, x माइनस 2। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में यही तो था, ये गुणनखंड था, इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाली तो शून्य का आ गया। अब ये हमारे पास शून्य का आया है, तो इसको हमने क्या बना लिया, गुणनखंड। एक तो हमें मिल गया। अगला देखो, हमने 1 रख लिया, 2 रख लिया, अब 3 रखते हैं। x की जगह हमने रखा 3, x की जगह रखा 3, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 15 प्लस में 6, 9 और 6 15, 15 में से 15 गए 0, एक ये मिल गया। 3 रखा तो आपका दूसरा गुणनखंड क्या आ जाएगा, x माइनस 3। बस क्योंकि घात 2 है तो हमें 2 ही गुणनखंड चाहिए थे। वैसे भी अगर आप 6 पे रख के देखोगे तो 0 नहीं आएगा। तो हमारे पास x की 2 माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड क्या बन गए, x माइनस 2 x माइनस 3। इस क्वेश्चन को बेटा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि दो नंबर्स ढूंढ लो जिनकी गुणा करें तो 6 और जोड़े तो -5। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसने क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन कर दिया गुणनखंड प्रमेय से, फैक्टर थ्योरम से। तो आपने क्या करना है, आसान है ये बिल्कुल तरीका। जो आपके पास लास्ट में ए बी है उसके हमने क्या बनाए, फैक्टर बनाए। गुणनखंड देखे क्या क्या थे, 1 2 3 और 6, बारी बारी से हमने दिए गए बहुपद में रखा, जो 0 आए वो छाट लिए और वो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो 2-2 नंबर वाले आपके इतने ही क्वेश्चंस आने थे। नेक्स्ट सेक्शन में हम 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपने प्रिपरेशंस अच्छे से करते रहिए बेटा।